ओके स्टूडेंट, मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो मैं कह रही थी कि जो स्पैन है वो एक बार रिवाइज करना, स्पैनिंग मेथड। और मैं ये कह रही थी ये वाला वेक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा है स्पैन में, क्योंकि जब मैं इस पर रो ऑपरेशंस लगाती हूँ तो ये 0 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पैनिंग में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, सिर्फ जो ये दो वेक्टर्स हैं यही रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये दो वेक्टर जो कन्वर्ट हुए हैं यही रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्पैनिंग ये आ गई, ये दोनों जो है वो LI है बिकॉज एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। therefore dimension of range T is 2 because this form a basis for R2. Hence we verify the dimension theorem because dimension इन दोनों की जो ऐड करेंगे मेरे पास आ जाएगा 3, और आपको पता है P2 की जो डायमेंशन क्या है 3, ठीक है। सो ये हमारे पास थ्योरम वेरीफाई हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो मैं दिखाई दिया था, उसमें कर्नल टी आ रहा था ये और रेंज टी आ रहा था ये, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी तो तुम्हें समझ में ही आ गया, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अगर 0 वेक्टर है उसके अंदर तो उसकी डायमेंशन विल बी 0, एक ही 0 वेक्टर है, मतलब सिंगलटन 0 है। तो नेक्स्ट इज रेंज टी। रेंज टी को मैंने देखा x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो दिस विल बी द स्पैन ऑफ दिस वेक्टर। तो इसमें मैंने 3 केस बनाए, 3 केस हो सकता है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मेरे को रो ऑपरेशन लगाकर कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में। अब मैं ऐसे तो मेरे को थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैंने 3 केस बनाए। थीटा की वैल्यू मेरी 0 हो गई, थीटा की वैल्यू 90 हो गई, और थीटा की वैल्यू इनके अलावा हो गई, ठीक है। सो जब थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो दिस इज़ 1 0 0 1, ऑलरेडी रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में है। जब थीटा की वैल्यू 90 हो गई दिस इज़ 0 1 -1 0। तो मैंने क्या किया, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं, -1 0 ऊपर आ जाएगा, 0 1 नीचे आ जाएगा, और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स ये भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रही है, ये भी रिड्यूस्ड रो एक्लन इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अब इसके लिए देखते हैं, जब थीटा 0 और 90 के इक्वल नहीं है। अब कॉस थीटा से डिवाइड किया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को कॉस थीटा और साइन थीटा से डिवाइड करना था, इसलिए मैंने ये दोनों को इस हटा दिए जहाँ पर वो 0 होते हैं, ठीक है। सो कॉस थीटा से मैंने डिवाइड किया, मेरे पास ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नंबर को 0 बनाना है, इस नंबर को मुझे 1 बनाना, इधर वाले प्लेस में मुझे 1 बनाना होता है, इस नंबर को मुझे 0 बनाना होता है, ठीक है। सो अगेन मैंने दोबारा से वही चीज़ लिख दी है, सेम चीज़ है। यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, तो 0 बनाना है। दैट मीन्स R2 गोज़ टू R2 प्लस साइन थीटा R1, इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, तो ये चीज़ बनेगी। उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज़ बनेगी, ये हमारा 1 होता है, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी। देन अब मुझे क्या करना होता है कि इसको 1 बनाना होता है, तो मैंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, वो मैंने लिखा नहीं हुआ। देन R1 गोज़ टू, अब मेरे को इसको 0 बनाना है, तो इसलिए मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो तीनों केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। दैट मीन्स स्पैन ऑफ मैंने इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखा नहीं हुआ है, मैं बता देती हूँ, वीडियो में बता देती हूँ। स्पैन ऑफ दिस वेक्टर इज सेम एज स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है। स्पैन ऑफ cos थीटा sin थीटा कॉमन माइनस साइन थीटा cos थीटा विल बी सेम एज स्पैन ऑफ 1 0 एंड 0 1, और एक्चुअली में 1 0 एंड 0 1 आर linearly इंडिपेंडेंट वेक्टर, हैंस द स्पैन, क्योंकि वो सेम आ रहा है 1 0 और 0 1 का। तो आपको पता है, मैंने ये क्लास में भी तुम्हें बताया था कि देखो ये चीज़ आ रही है, मैं लिख देती हूँ यहाँ, स्पैन ऑफ 1 0 एंड 0 1, ठीक है, जो पुराने वाला था, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, A टाइम्स ऑफ 1 0 प्लस B टाइम्स ऑफ 0 1, और A और B वेरी कर रहे हैं R में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा A कॉमा B, टप्पल टाइप में A कॉमा B, और A कॉमा B, और A और B वेरी कर रहे हैं R में। दैट मीन्स आपके पास R2 स्पेस आ गया। दैट मीन्स जो आपका रेंज वाला जो स्पेस है, रेंज T, दैट इज़ R2। तभी मैंने वहाँ पर लिखा होगा शायद R2 है, रेंज ऑफ रेंज T इज़ R2। सो डायमेंशन पे भी देख लेते हैं, डायमेंशन क्या हो जाएगी। डायमेंशन इसकी हो जाएगी बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो LI हैं, तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे रेंज T के लिए, हैंस डायमेंशन विल बी
2 बिकॉज दिस फॉर्म अ बेसिस फॉर, ये दोनों वेक्टर जो हैं बेसिस फॉर्म कर रहे हैं हमारा रेंज के लिए, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हो गई हमारी 2, इसकी डायमेंशन हमारी है 0, और ये जो वेक्टर स्टार्ट हो रहा था R2 से R2 पे था, तो हमें R2 की डायमेंशन निकालनी है, दैट इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी वेरीफाई हो गई डायमेंशन थ्योरम। सो जहाँ पर डायमेंशन थ्योरम में एक्चुअली में एक फैक्ट है, तो वो हमेशा वेरीफाई ही होगी। जहाँ पर नहीं हो गलत, मतलब तुम्हारा कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स तुम कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये भी लेंदी है तो थोड़ा टाइम लगेगा।